चलिए बताइए, आप इंटरव्यू दे करके आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा, आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन लखनऊ है। अच्छा, आपके मेंस वाले वीडियोस काफ़ी व्यूज़ गए थे, जो है बच्चे भी पहचान भी सकते हैं। अच्छा, आपका यहाँ पे जो मीडियम कौन सा रहा है? मेरा मीडियम हिंदी था। हिंदी रहा है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, थोड़ा शुरू करिए। पहला क्वेश्चन क्या रहा आपसे? बोर्ड का नाम पहले पूछा नहीं, बोर्ड कौन से थे? बोर्ड था मेरा AK वर्मा सर। एक और अब क्वेश्चन पे चर्चा करें। तो क्वेश्चन ये कि मैंने सोच के गया था कि मुझे बैठाएंगे, पूछेंगे, इंट्रो दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सीधे शुरू किया कि आप ये बताइए कि वेनेजुएला वाले संकट के बारे में बताइए, और इसके अलावा आप मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन 2-3 थे। और इसके अलावा अगर मैं याद करूं, रूस यूक्रेन वॉर पे था क्वेश्चन। अच्छा, मैं सोचा था कि जियो पॉलिटिक्स में बोलूँगा, पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही कहा, वही क्वेश्चन ही पूछे। अभी हिस्ट्री मेरा मतलब सब्जेक्ट है, PG मेरा उसने किया है, तो फिर मैंने हिस्ट्री से क्वेश्चन आया कि आप ये बताइए कि राष्ट्रवाद आपको कहाँ प्रबल दिखता है, मिडवल में कि आपको लगता है कि अंग्रेजों के समय में? तो मैंने बोला कि सर मुझे मिडवल में मुगल काल में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मुगल काल में वो लोग मतलब उनका घर ही यही था, पुश्तें यहीं पे थी, उनको कहीं जाना नहीं था। अंग्रेजों के टाइम पे ये था कि उनको बस छोड़ के जाना था, मतलब उनके लिए वो सेवाएं दे के चले जाते, तो राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता था। तो वो खुश हो गया। सिचुएशन बेस क्या क्वेश्चन था कि जैसे आप SDM होते हैं किसी जगह के हैं, और आपके PSU में डॉक्टर्स नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो मैंने कह रहे कि आप हेडक्वार्टर भी बोल दिए पर डॉक्टर्स मिल नहीं रहे। तो मैंने कहा कि पहले तो मैं लेटर लिखूंगा कि हेडक्वार्टर से कि मिल जाए, और अगर मैं SDM हूँ तो मैं किसी ज़िले में कई तहसीलें होती हैं, तो मैं अपने साथी जो तहसील में जो SDM हूँ, मैं उनसे पूछूंगा कि किसी के उसमें एक्स्ट्रा कोई डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अगर हैं तो क्या आप भेज सकते हैं? तो वो कह रहे ये तो आपके स्तर से होगा नहीं। तो मैंने कहा सर, अगर मैं हेडक्वार्टर में बोलेंगे कि अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये बता दूंगा यहाँ से लेटर कि यहाँ अवेलेबल है, और अगर कह नहीं वो भी नहीं है तब, तो मैंने कहा सर तब मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूँगा कि मैं उसमें फिर जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो जहाँ पे भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ से मैं यहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग दिलवा के उनको मतलब डायग्नोस करवा दूंगा, और प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से मिल जाएगा। ये कुछ दिन तक तो मैं कर लूँगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? इसके अलावा रूस यूक्रेन वॉर पे पूछा था। तो रूस यूक्रेन वॉर पे कि ये कब से चल रही है? तो मैंने बताया कि 5-6 साल हो गए। कह रहे अभी से शुरू हुई थी ना, इसी टाइम से? तो मैंने कहा हाँ सर, इसी टाइम के लगभग, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, पर हाँ इसी टाइम। क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा सर वही रशिया कैप्चर करना चाहता है, और उसी पे बात है। फिर ये हुआ कि वेनेजुएला पे जो अभी अधिकार कर लिया है ट्रम्प ने, तो आपको क्या लगता है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे कुछ पड़ेगा? तो मैंने कहा सर बिल्कुल पड़ेगा। एक तो क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला का ऑयल लेने के लिए अब हमें US से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो यही जानना ही चाहते थे, और बेसिकली यही था। अच्छा, आपके कुछ एकेडमिक्स वगैरह से भी रहे प्रश्न वगैरह? एकेडमिक उन्होंने मुझे पूछा कब से किया, तो मैंने उनको बताया कि अच्छा ये पूछा उन्होंने कि क्या सब्जेक्ट थे, तो मैंने बोला PG किया। क्या किया? तो मैंने कहा PG किया। किससे? तो मैंने कहा हिस्ट्री से। क्या BA में किया था? मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से। और फिर बोला कब किया था? मैंने कहा 2020 में। तो वो कह रहे कि अभी तक क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा सर 2 साल तो तैयारी में लगे, उसके बाद सर 23 में RO की डेट आ गई थी, पर सर एग्ज़ाम नहीं हो पाया। 24 वाले साइकिल में हम हैं ये, और 25 का मेरा मेंस लगा है। RO का मेंस मैंने अभी दे के आया हूँ सर। तो ये लगातार मैं साइकिल में हूँ सर। अच्छा। तो अच्छा, आप पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन? पोस्ट प्रेफरेंस से नहीं, उनके पास है भी नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा। नहीं, कभी लोगों से पूछते हैं कि आपने क्या पहले नंबर भरा? अच्छा, हाँ। मुझे ऐसा ये नहीं। और कोई सर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? मुझे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो नहीं पूछ रहे, या हो सकता है पूछा हो, मेरा आखिरी था तो वो थोड़ा रिलैक्स। तो मैं तो ये सोच के गया था कि मतलब मेरे हॉबी में सुनाऊंगा कि मेरे पोइट्री राइटिंग है या गज़ल। उन्होंने पूछा ही हॉबी भी नहीं रही? हाँ, कुछ नहीं हो, क्योंकि अच्छा उनको ये था ना कि अगर हर जगह अटक जाओ तो तुम्हारी हॉबी पूछे कि चलो उसी में बता दो। तो जब मैं बता ले रहा हूँ तो उन्होंने फिर वो क्वेश्चन करना। चलिए सर, जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो है हमारा UPPSC डेली न्यूज़ चैनल आप कभी देखें? अरे
आपका न्यूज़ चैनल तो देख के ट्रांसक्रिप्ट से तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्ट के अलावा भी आप जुड़े हुए हाँ हैं? मैं रेगुलर बिल्कुल, अपडेट्स आपकी अच्छी रहती है तो मैं चलिए। उसको फॉलो करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बार भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामना। आपका चयन एसडीएम के पद पे ही हो।